वाक् वाक्। ॐ प्राणः प्राणः। ॐ चक्षुश्चक्षुः। ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्। ॐ नाभिः। ॐ हृदयम्। ॐ कण्ठः। ॐ शिरः। ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्। ॐ करतलकरपृष्ठे। इन मंत्रों को जो है अंग स्पर्श मंत्र कहते हैं। तो अंग स्पर्श मंत्र क्यों कहते हैं इनको? हमारे जो शरीर में अंग हैं उनका हम स्पर्श करते हुए मंत्रों का पाठ करते हैं। स्पर्श मतलब छूना। तो एक एक मंत्र को बोलते समय हम मंत्र के साथ वो जिस अंग को कह रहा है उस अंग का स्पर्श करते हैं। जैसे वाक वाक कहते हैं तो हम यहाँ पर स्पर्श करते हैं। प्राणः प्राण कहते हैं तो यहाँ पर। चक्षु चक्षु कहते हैं तो यहाँ पर। ऐसे ही तो जितने भी हमारे मुख्य अंग हैं उनका स्पर्श करते हुए हम मंत्र पाठ करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंग स्पर्श मंत्र। तो एक एक मंत्र को लेते हैं, छोटा छोटा भाग है। ओम वाक वाक। वाक वाक 2 बार क्यों कहा है? क्योंकि हमारे मुख में 2 कार्य होते हैं। एक तो हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने का कार्य एक चल रहा है और एक कार्य दूसरा है, हम जो भोजन करते हैं तो स्वाद लेते हैं। तो रसना इंद्रिय, जिह्वा को क्या बोलते हैं? जीभ को रसना इंद्रिय, जिससे हम रस का ग्रहण करते हैं। ये कौन सा रस है? षड रसों में से कौन सा रस है हम ये बता सकते हैं। तो रसना इंद्रिय है और वाणी से हम बोलते हैं। और 2 बार कहने का और एक उद्देश्य ये है कि हमारा जो ये इंद्रिय दिख रहा है इसके 2 तरह से होते हैं। एक सूक्ष्म इंद्रिय, एक स्थूल इंद्रिय। कौन कौन से? इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय। तो हमें ये जो दिख रहा है ये स्थूल इंद्रिय है। जैसे हमें नाक दिख रहा है ये स्थूल इंद्रिय है। आँख दिख रहे हैं ये स्थूल इंद्रिय है। कान दिख रहे हैं ये स्थूल इंद्रिय है। जीभ दिख रही है ये स्थूल इंद्रिय है। पर इसके पीछे काम करने वाला होता है सूक्ष्म इंद्रिय। कैसे? जैसे कोई बोल नहीं सकता, गूंगा है, उसके पास जीभ तो रहता है ना, जीभ है, मुख है, सब है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। क्यों? उसका स्थूल इंद्रिय तो है लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे किसी को गंध का पता नहीं लगता है, कुछ बीमारियों में पता नहीं लगता है, श्वास तो ले रहा है लेकिन वो गंध का पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे ही आँख है, तो ये गोलक दिख रहा है हमें कि उसको आँख है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। कान है, हमें दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जो इंद्रिय है सूक्ष्म इंद्रिय, अंदर भी इंद्रिय है लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हर एक इंद्रिय का एक स्थूल भी होता है और एक सूक्ष्म भी होता है। तो दोनों इंद्रिय बलवान हो इसके लिए हम एक एक इंद्रिय को लेकर के प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो वाक इंद्रिय है, तो वाक मतलब बोलने के लिए ही नहीं, हमारा जो रसना इंद्रिय है तो दोनों ही बलवान हो। तो जितना ये स्थूल बलवान हो उतना ही सूक्ष्म इंद्रिय भी बलवान हो। ऐसे ही प्राणः प्राणः, तो यहाँ पर भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाक के 2 छेद हैं इसलिए 2 बार कह दिया, ये नहीं है। यहाँ पर एक स्थूल इंद्रिय, एक सूक्ष्म इंद्रिय, इससे हम गंध का ग्रहण करते हैं। उसके बाद चक्षु चक्षु, यहाँ पर भी 2 आँख तो हैं लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय दोनों लेना है। जो हमें यह गोलक दिख रहा है ये भी बलवान हो। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो हम देख सकते हैं छोटा सा एक
तिनका भी आँख में गिर जाए तो हमें कितना दिक्कत होता है। धूल गिर जाए तो कितना दिक्कत हो जाता है। तो ये जो स्थूल दिख रहा है ये भी बलवान हो, ये भी अच्छा हो, और हम जिससे देख पा रहे हैं वह भी बलवान हो। श्रोत्रम श्रोत्रम, हमारे ये जो कर्नेंद्रिय है, जो दिख रहा है ये भी बलवान हो, और जो हम जिससे सुन पा रहे हैं एक एक शब्द को, वह भी बलवान हो। उसके बाद नाभि। नाभि जो है हमारे शरीर में बीच का भाग होता है, एकदम हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो बीच में जो स्थित है वो नाभि होता है। एक मंत्र आता है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। तो ये यज्ञ जो है, यज्ञ कुंड जो है, वो इस भुवन मतलब इस पृथ्वी की नाभि है। कैसे है? पृथ्वी कैसी है? गोल है ना। तो आप एक पॉइंट लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, तो वही उसका मध्य भाग होगा ना। जैसे यहाँ पर ये यज्ञ कुंड आपको दिख रहा है, तो यज्ञ कुंड को आप फिर उसके बाद ऐसे राउंड कर दो। यज्ञ कुंड को नहीं, यज्ञ कुंड यहाँ पर है और पृथ्वी गोल है, तो यज्ञ कुंड कहाँ पर है? एकदम बीच में, कहीं और यहाँ पर ही नहीं। कहीं और का यज्ञ कुंड भी ले लो आप, वहाँ पर भी जो है सेंटर पॉइंट हो जाएगा वो एक ही स्थान पर। तो जैसे ये पृथ्वी गोल है, कहीं पर भी आप यज्ञ कुंड को ले लो तो चारों ओर से फिर वही बीच का भाग आपको मिलेगा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में बीच का भाग जो है नाभि है, ठीक है, मूल आधार है ये हमारे शरीर का। उसके बाद हृदयम, हृदय। तो हृदय में जो धड़कन हो रहा है, हृदय जो है रक्त को, हृदय को हृदय क्यों बोलते हैं? हृ मतलब हरति, हरण करता है। द मतलब ददाति, देता है। य मतलब यमन मतलब नियमन, नियंत्रित करता है। किसको? रक्त को। हमारे शरीर में जो खून होता है उसको हरण करता है। पहले हरण करता है मतलब लेता है, चारों ओर से जो भी खून बना है उसको लेता है, फिर उसको जो है शुद्ध करता है, शुद्ध करके फिर शरीर को देता है। उसका कार्य है कि रक्त को लेना और शुद्ध करना और फिर शरीर को फिर वापस देना। तो हरि द य, हरि मतलब हरण करना, द मतलब देना, य मतलब यमन, नियमन, नियंत्रित करना। वायु को भी लेना, फिर उसको शुद्ध रूप से शरीर को पहुंचाना। तो हृदयम, तो वो हृदय शक्ति भी बलवान हो। उसके बाद कंठ। कंठ, कंठ से हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने की जो शक्ति है वह भी बलवान हो। उसके बाद शिरः। तो हमारे ये जो सिर है ये हमारे शरीर में मुख्य होता है। ये पूरे शरीर को संचालित करने वाला कौन है? ये हमारा सिर है, क्योंकि सिर में ही सब कुछ है। बुद्धि है, मस्तिष्क है, उसके बाद आँख भी यहीं है, नाक भी, मुख भी, कान भी। तो जैसे युद्ध के समय सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, तब कुछ काम करता है? कुछ भी नहीं करेगा, समाप्त। तो पूरे शरीर को चलाने वाला कौन हो गया? हमारा ये सिर। तो सिर में जितना भी सब कुछ है वह बलवान हो, उसकी शक्तियाँ बलवान हो। उसके बाद बाहुभ्याम यशोबलम। तो हमारे बाहुओं में, बाहु क्या होते हैं? वो मतलब क्या है? ये भुजाएं। तो हमारे भुजाओं में भी कैसा हो? बाहुभ्याम यशः बलम, यश प्राप्त करने जितना बल हो। बाहुभ्याम यशोबलम। उसके बाद करतल करपृष्ठ। कर होता है हाथ। कर क्या होता है? हाथ। कर और तल, तल मतलब ये बीच का भाग, तल, ठीक है। कर तल, फिर कर का पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे। तो कर का तल भाग भी बलवान हो, क्योंकि हम हाथों से बहुत काम लेते ना, तो जितना भी काम लें तो इसमें भी बल होना चाहिए, बिना बल के हम काम भी नहीं ले सकते। तो कर तल भी बलवान हो, कर पृष्ठ भी बलवान हो, पीछे का भाग भी बलवान हो। तो हो गए मंत्र पूरे। तो ये देखो, ये अभी यहाँ अंग स्पर्श में
पिंड के विषय में शुरुआत हुआ। किसके विषय में? तो ये पिंड में क्या क्या विचित्रता आपको दिख रही है। एक मांस का लोथड़ा है, इसमें सब कुछ सेट किया है भगवान ने। मुख है, हम कितना कुछ स्वाद ले सकते हैं। 6 रस, षड्रस जानते हैं कौन कौन से होते हैं? तीखा, मीठा और लवण, खट्टा, कड़वा, ठीक है, कषाय। तो सभी प्रकार के हम स्वाद ले सकते हैं। तो कितना विचित्र है, ये जीव जो है सभी प्रकार के स्वाद ले सकता है, कितना विचित्र है। उसके बाद हम श्वास ले सकते हैं, कितने प्रकार के सुगंध हम सूंघ सकते हैं। आँख से हम कितने प्रकार के रूप देख सकते हैं। तो जितने भी कलर हैं या जितने भी रंग हैं हम सभी को आराम से देख सकते हैं। कानों से हम कितना सुमधुर संगीत को भी सुन सकते हैं। तो कितना विचित्र है। तो इसके पीछे कारण कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर ही इन सबको चला रहा है, ईश्वर ने ही वह शक्ति दी है। केनोपनिषद में एक मंत्र आता है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम तदु प्राणस्य प्राण। तो वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र की जो शक्ति सुनने में हमें दे रही है, श्रोत्र के कारण हम जो सुन पा रहे हैं वह सुनने की शक्ति भी किसकी है? ईश्वर की है। आँखों में जो देख रहे हैं हम वो शक्ति के, इसके पीछे का कारण कौन है? ईश्वर ही है। हम जो सूंघ पा रहे हैं उसके पीछे भी जो शक्ति है, शक्ति की बात कर रहे हैं, जो सूक्ष्म रूप से जो कार्य कर रहा है उसके पीछे कौन है? ईश्वर ही। तो उस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारा वाक इंद्रिय बलवान हो, हमारा प्राण इंद्रिय बलवान हो, हमारा चक्षु इंद्रिय बलवान हो, कर्ण इंद्रिय बलवान, तो सभी इंद्रिय इसमें बलवान हो। तो मैंने एक बात कहा, यहाँ पर पिंड की बात शुरू हुई, तो पिंड में क्या क्या है इसको बता करके फिर आगे आते हैं मंत्र। इसके बाद फिर मार्जन मंत्र भी पिंड के विषय में है। फिर उसके बाद प्राणायाम मंत्र हैं, तो इस पिंड को किस प्रकार हम प्राणायाम के द्वारा इसको सशक्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है अघमर्षण मंत्र। तो अघमर्षण मंत्रों में जो सूर्य, चंद्रमा, असो, धाता आदि आते हैं, तो फिर वहाँ ब्रह्मांड की बात होती है। पहले पिंड को समझना है, उसके बाद ब्रह्मांड को समझना। तो इसलिए जो है पहले पिंड का शुरुआत किया, फिर उसके बाद ब्रह्मांड की ओर जाते। तो इस प्रकार से ये मंत्रों का हमने समझा कि इसका तात्पर्य क्या है और संध्या में हम जो बोलते हैं उसका भी क्या मतलब है।